गोहर भट्ट साहब असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। गोहर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भट्ट साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च का क्या हुआ, वो कितना नाकाम रहा, कामयाब रहा, उस पर तज्ज़िये तबसरे नहीं हो रहे, बल्कि खान साहब की वो जो स्पीच है, मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, अब सारा महवर वो स्पीच बनी हुई है कि ये जो खान साहब ने ऐलान किया है ये कितना सीरियस थ्रेट है, क्या वो वाकई असेंबलियाँ तोड़ देंगे अगले मंगल को, या ये सब कुछ वो जो है अर्ली इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, कोई तारीख लेने के लिए कर रहे हैं। तो आप खान साहब के इस थ्रेट को किस तरह देखते हैं, क्या वो वाकई इसमें संजीदा हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा खान साहब का लॉन्ग मार्च तो खैर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने लाहौर से पिंडी तक मुख्तलिफ शहरों में कुछ जलसे किए, उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि वो इमरान खान साहब जो हैं उनका जो भी जलसे थे, जो प्रेशर टैक्टिक्स थे, वो सारे नाकाम रहे। लेकिन एक चीज में खान साहब बहुत कामयाब रहे हैं और हमेशा से कामयाब हैं, और वो ये प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा करना आता है। उनके मद्दे मुकाबल जो पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इस हवाले से बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं देते या उनको ये काम नहीं आता। अच्छा, फिर आ जाते हैं अगली बात आपने ये की कि जनाब असेंबलीज तोड़ने के हवाले से। देखिए, असेंबलीज जो हैं वो खान साहब ने नहीं तोड़नी, असेंबली तोड़नी है पंजाब की परवेज लाई ने। और परवेज लाई की हालत ये है कि वो पिछले 2 रोज से अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं की उन्होंने। इमरान खान इंतजार में बैठे होते हैं रोजाना कपड़े शपड़े पहन के कि परवेज लाई आएगा, परवेज लाई नहीं जा रहे। ठीक है, आज भी इंतजार था परवेज लाई का कि वो आएंगे, इमरान खान साहब तैयार होके बैठे हुए थे, लेकिन परवेज लाई साहब नहीं गए। यानी अभी 7 बजे में अभी तक तो वो वहां पर नहीं गए। ठीक है, उसके बाद जो है केपीके की असेंबली के हवाले से बैरिस्टर सैफ का बयान आ चुका है कि अगर आपने पंजाब की असेंबली नहीं तोड़नी तो सिर्फ केपीके की तोड़ने से क्या फायदा होगा। तो लिहाजा वो जो असेंबली तोड़ने का जो एक गुब्बारे में हवा भरी थी खान साहब ने, वो खुद ही मतलब वो निकलती जा रही है। तो खान साहब एक्चुअली सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि उन्हें कोई तारीख दे दें, झूठी मूठी झूठो झूठ चुकाई कोई तारीख दे दो कि यार चल अगले साल जुलाई से करा देंगे, इस तारीख को करा देंगे, तो वो इसमें राजी हो जाएंगे। वो सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही फिलहाल। तो अगर वो असेंबली परवेज लाई साहब नहीं तोड़ते, आप सही कह रहे हैं कि उनको ही तोड़नी है, तो परवेज लाई ये तो किरदार अदा कर सकते हैं कि कोई बातचीत का कोई रास्ता निकालें ताकि इसको, जैसे आप बोल रहे हैं, टूटी फोटी कोई डेट ही मिल जाए, इसलिए तो कोई किरदार अदा कर सकते हैं आपके ख्याल में, या वो भी नहीं कर पाएंगे परवेज लाई साहब? नहीं, परवेज लाई साहब वो भी नहीं करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि परवेज लाई साहब का जो इस वक्त हुकूमत है 13 इत्तेहादी जमातों की, उसमें जो सबसे करीबी राब्ता था वो था आसिफ जरदारी साहब के साथ। आसिफ जरदारी साहब के साथ वो बिगाड़ पैदा कर चुके हैं जब वो जनरल फैज के फोन के ऊपर चले गए इमरान खान से मिलने के लिए बनी गाला, जरदारी साहब से वादा करने के बावजूद। तो इसलिए वो जो है उनको आसिफ जरदारी उनके ऊपर रिलाई नहीं करते। परवेज लाई साहब उनसे किस मुंह से राब्ता करें, तो ये एक प्रॉब्लम इस वक्त एक्चुअली इमरान खान तो सड़क पे है सो है, वो तो अपनी जगह पे एक मामला है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि परवेज लाई बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब को इस बात का इल्म है कि वो दोबारा जिंदगी में कभी वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं बन सकते। अगर वो पहली बात है दोबारा जीतेंगे नहीं, इमरान खान पे इत्मीनाद वो नहीं करते, जितने मर्जी वो बयानात दें लेकिन इमरान पे वो इत्मीनाद नहीं करते। आज भी वो इमरान खान के बारे में निजी महफिलों में अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। उनको मालूम है इस बात का कि वो खान साहब जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको एडजस्ट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने गारंटीज दी थी कि खान साहब जो हैं परवेज लाई को इतनी सीटें कौमी असेंबली की और इतनी सूबाई असेंबली की देंगे, वो अब खुद बेचारे नहीं रहे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, वो आप बेचारे अर्ली रिटायरमेंट ले गए हैं। तो परवेज लाई साहब का काफी जो है ना उनकी सूरत काफी खराब है पॉलिटिकली। सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि अगली इलेक्शन में शायद कोई 20-25 सीटों की कोई सीट एडजस्टमेंट होगी या सीटें देंगे, अब उस पर क्या बनता है देखें। लेकिन गोहर भट्ट साहब, ये भी तो गौरतलब बात है कि 10 तो सीटें हैं परवेज लाई की, अगर पीटीआई के दूसरे लोग चले जाएं तो फिर ये अपनी हुकूमत कैसे बचा सकेंगे परवेज लाई साहब?
देखिए बात यह है कि चौधरी परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट अगर इमरान खान खत्म करवा दे, यानी वो अपने लोगों से कि आप रिजाइन कर दें, तो ये परवेज लाई के बारे में जाती है बात। ये उसके फायदे में है। इमरान खान का जो उनके सर पर एक वो मुसल्लत हुआ है एक एहसान, वो खत्म हो जाएगा, आज खुद उतर जाएगा। तो परवेज लाई साहब जो हैं वो उनके पास एक चांस आ जाएगा कि यार मेरे साथ तो इमरान खान ने हाथ कर दिया, लिहाजा वो एक नई सिरे से अपनी सियासत को शुरू कर सकेंगे। इस वक्त तो आलम यह है कि इमरान खान चूंकि सारी की सारी सियासत करते एस्टेब्लिशमेंट के सर पे थे, अब जो उनके हमायती थे वो एस्टेब्लिशमेंट में आप देख रहे हैं कि उनके रिजाइन आ गए हैं, ये बातें बड़ी खुली हो रही हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब परवेज लाई साहब जो है उनको समझ नहीं आ रही कि मैं जावा केड़े पास है। इस वक्त परवेज लाई की हालत जो है ना वो काफी पॉलिटिकली मैं समझता हूँ मिजरेबल है। इमरान खान की तो एक पॉपुलर फॉलोइंग है ना सर, आप देखिए वो एक पॉपुलर लीडर तो हैं, कोई उनसे इत्तेफाक कर सकता है, कोई उनसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन उनके जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं अब तक, इमरान खान ने वहां पे 75% सीटें जीती हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए वो तो अपना वोट बैंक रखते हैं, परवेज लाई ज्यादा की करेगा, वो कितने जाएगा। सही। और ये भी बातें चल रही हैं कि अब तक बड़ा फायदा भी लिया है, 60 अरब से जायद गुजरात और इधर उधर वो लगा भी चुके हैं, और जाहिर सी बात नहीं सर ये 60 अरब नहीं है, ये 60 अरब नहीं है, ये 160 अरब रुपए के करीब रकम है। अच्छा। और इसमें जो बहुत बड़ा एक मामला है, लोग जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि ये जहां जहां से ये पैसे खर्च हो रहे हैं जिन डेवलपमेंट कामों के ऊपर, वहां पे इर्द गिर्द जमीनें जो हैं वो पहले मोन्सराई ने खरीदी हैं, वहां पर गवर्नमेंट जो है अब वो करने लगी है अपना डेवलपमेंट वर्क, और वो जो जमीनें कोड़ियों के भाव मोन्सराई ने खरीदी हैं उनकी कीमत अरबों रुपए में चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा जो उनके सियासी मुखालफिन है ये इल्जाम लगा रहे हैं, बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी वाले लगा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले लगा रहे हैं। तो इसलिए ये एक उनको इसका ये भी उनको चीजों का सामना है। अब इसमें सच कितना है झूठ कितना है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है वहां पर 100 अरब रुपए से ज्यादा के फंड मुख्तस किए गए हैं तरक्याती कामों के लिए। सही। और ये अगर इतना फंड लगता है तो फिर इलेक्शन में तो इनको फायदा जरूर होना ही है भट्ट साहब। अच्छा, अगर उस पर आ जाएं, जैसे आपने कहा कि अगर पीटीआई वाले रिजाइन कर जाते हैं तो वो भट्ट साहब पुराना जो ऑप्शन था, जरदारी साहब ने राजी किया हुआ था नवाज शरीफ साहब को कि परवेज लाई सीएम रहने देते हैं, वो अभी भी फार्मूला कारमंद हो सकता है या नहीं? अभी इमरान खान के लोग रिजाइन कर देते हैं तो फिर 10 वोटों के बंदे को आप सीएम तो नहीं बनाएंगे ना जी। देखिए ना, फिर तो 180 वोट निकल गए, फिर तो पीछे जो असेंबली बचती है उसमें 10 बंदों की अपोजिशन होगी, बाकी हमजा शहबाज या कोई दूसरा जो नून लीग का बंदा होगा वो सीएम बन जाएगा। सही सही, ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, गौहर भट्ट साहब जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी ऐं उन्हनि खे इहो लॻे थो परवेज़ इलाही साहब जेके आहिनि उहे पंजाब असेंबली कंहिं बि सूरत में न टोड़ींदा। महमूद खान साहब जेके आहिनि उहे ज़रूरु टोड़े सघनि था KPK असेंबली, पर परवेज़ इलाही साहब इहो ऑप्शन न खणंदा। पर परवेज़ इलाही साहब वटि ऑप्शन छा आहे, जीअं वॾो सवाल थी वियो आहे त उन्हनि जा पंहिंजा सिर्फ़ु 10 वोट आहिनि, बाक़ी जेके 180 जे लॻभॻि जेके या 90 वोट आहिनि उहे PTI वारनि जा आहिनि। ख़ान साहब जेके उन्हनि खे चई थो छॾे, जीअं क़ौमी असेंबली मां हू रिज़ाइन करे चुका आहिनि, पंजाब असेंबली मां उन्हनि जा मेंबर रिज़ाइन करे था वञनि, त पोइ सूरत हाल जेका आहे ॾाढी दिलचस्प वञी थींदी। ऐं पोइ ॾिसणो इहो पवंदो त साॻियो जेको पुराणो फार्मूला आहे पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग जो, सो उहे उन्हनि जो साथ ॾींदा न ॾींदा, कीअं थींदी सूरत हाल, सो पंजाब असेंबली खे PDM गवर्नमेंट बचाए सघंदी या न। ऐं KPK ऑलरेडी आहे ई आहे, ऐं KPK जो चवनि था त एतिरो वॾो मसइलो न आहे, ख़ान साहब जॾहिं चाहियो उहो त उते ईअं थी वेंदो, पर उन सां एतिरो फ़र्क़ु न पवंदो जेतिरो पंजाब जे हवाले सां पइजी सघे थो। जीअं गुज़िरियल ॾींहुं बि असां ॿुधायोसीं त जेकॾहिं पंजाब मां पंजाब असेंबली टुटी थी वञे त एतिरनि सीटुनि ते जेको आहे ॿीहर चूंड कराइणु एतिरो आसान कमु न हूंदो। ऐं तक़रीबन इलेक्शन कमीशन जेकॾहिं ज़मीनी चूंडनि लाइ वञे बि थी, ऐं हींअर त चवनि था नवाज़ लीग जा अॻुवान त को मसइलो न आहे, उहो चूंड कराए वठंदा, पर उन ते तक़रीबन 36 अरब रुपयनि ताईं जी जेका आहे रक़म लॻंदी। पैसा पंहिंजी जॻह ते, पर हिकिड़ी वॾी एक्सरसाइज़ हूंदी, ऐं उहा थींदी छाजे लाइ,
6 खां 8 महीननि जे लाइ, छाकाणि त अगस्त 2023 में उहा ई असेंबलियुनि जी मुदत ख़तमु थियण वारी आहे। ख़ान साहब जी रड़ आहे त उनखां पहिरियों अर्ली जेका आहे जल्द इलेक्शन थिए ऐं हीअ चवंदा त पंहिंजी मुदत पूरी कनि असेंबलियूं ऐं इन 6-7 महीननि जे लाइ एॾी वॾी रक़म या एॾी वॾी एक्सरसाइज़ थींदे नज़र न पई अचे। बहरहाल ईंदड़ ॾींहुं काफ़ी इंट्रस्टिंग आहिनि। ख़ान साहब जो जेको इहो ऐलान आहे असेंबलियूं टोड़े छॾींदुसि, उन काफ़ी बहरान पैदा करे छॾियो आहे ऐं उन ते काफ़ी सलाह मसलत बि हलंदड़ आहे। अहम मुलाक़ातूं बि थियनि पियूं PDM जी क़यादत विच में ऐं हू कोशिशूं कनि पिया त हाणे असेंबलियुनि खे बचाइजे। पहिरियां इहा ई PDM जी क़यादत इहो चवंदी हुई त ख़ान साहब जेकॾहिं अर्ली इलेक्शन चाहे थो त हू पंजाब ऐं KPK मां रिज़ाइन छो नथा कनि। जी उन्हनि क़ौमी असेंबली मां कयो आहे, पर क़ौमी असेंबली मां बि असांखे ख़बर आहे त अञा ताईं मुकमल इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कोन थियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके मेंबर आहिनि PTI जा क़ौमी असेंबली जा, उहे पार्लियामेंट लाजिस जा ऐं ॿियनि हंधनि जा जेके आहिनि उहे फ़ाइदा बि हासिलु कनि था। बहरहाल ईंदड़ ॾींहुं काफ़ी इंट्रस्टिंग आहिनि, उन्हनि ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोलो बि कंदासीं। काफ़ी सूरत हाल चिटी बि थी वेंदी। जुमे ऐं छंछर ते जेको आहे इजलास बि तलब कयो वियो आहे पार्लियामानी पार्टी जो। इमरान ख़ान साहब ऐं अंगारे जो चयो पियो त ईंदड़ जेको अंगारो यानी 6 डिसंबर हूंदो, एसि ताईं असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे चुको हूंदो ख़ान साहब। सो ईंदड़ ॾींहुं काफ़ी इंट्रस्टिंग आहिनि, पाण हुते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे इते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। हले के बाद